शादी या कोई और खुशी का मौका हो, खासकर नौजवान डीजे पूरी पूरी रात कूदना फांदना, शराबों की बोतलें खोलना और अगर कोई आलिम दीन, कोई इमाम, कोई दाढ़ी टोपी वाला, कोई नेक इंसान अगर ये कहे कि भाई आप जो ये पूरी रात गाना बाजा और डांस आपने किया, तो लोग कहते हैं कि सैयद साहब मॉडर्न एज है, मॉडर्न जमाना है, आप कौन से दौर में रहते हैं, कौन से दौर में जी रहे हैं। आप मॉडर्न एज को देखिए, आजकल तो जो अच्छी शादियां हैं लोग समझते हैं कि उसमें तो गाना बजाना होता ही है। अगर गाना बजाना अच्छा होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये ना फरमाते कि जिसने कभी शैतान की आवाज ना सुनी हो वो गाना सुन ले। जिसने शैतान की आवाज ना सुनी हो वो गाना सुन ले। अब जिस घर में पूरी रात शैतान की आवाज गूंजी हो, पूरी रात बेहयाई का बाजार गर्म रहा हो, शराब की बोतलें खुली हो, क्या उस शादी में कोई बरकत होगी? आप जवाब दें। क्या उस शादी में अल्लाह की रहमतें होंगी? जिस तरह नेक आमाल करने पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें जाहिर होती हैं, इसी तरह इंसान की जिंदगी पर गुनाह करने के सबब उसके गुनाहों की नहूसतें भी पड़ती हैं। आप अपनी बस्ती में एक भी घर मुझे ऐसा नहीं दिखा सकते जिस घर में बीमारी और परेशानी ना हो। अगर कोई घर ऐसा हो तो आप मुझे दिखाइए एक भी घर। और पूरे जिला बदायूं में आप मुझे एक घर ऐसा नहीं दिखा सकते जिस घर में बीमारी परेशानी ना हो। क्या कभी आपने गौर किया कि इन बीमारियों का सबब क्या है, इन परेशानियों का रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है? आइए अल्लाह के मुकद्दस किताब कुरान की बारगाह में अर्ज करते, ए अल्लाह की मुकद्दस किताब, तू वो किताब है जिसके अंदर शक की गुंजाइश नहीं। ए कुरान, तेरे अंदर अल्लाह ने ये तासीर रखी है कि जिस जगह पर तेरी आयतों को पढ़ दिया जाता है उस जगह पर रहमते इलाही का नुज़ूल हो जाता है। कुरान अल्लाह का वो मुकद्दस कलाम जिसकी आयत शिफा को पढ़ने के बाद अगर किसी मरीज पर दम कर दिया जाए तो उसे शिफाए कामिला मिल जाती है। कुरान जिसके बारे में खुद रब इरशाद फरमाए, तिबियानन लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। अल्लाह अल्लाह। कुरान जिसके बारे में खुद रब फरमाए, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसके अंदर शक की गुंजाइश नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, इसके अंदर हिदायत है डर वालों के लिए, तकवे वालों के लिए। मैंने कुरान के दामन को थामा, अर्ज किया, ये कुरान मुसलमान की शान, मकाम, मर्तबा, अजमत तो ये, अगर एक मुसलमान, एक कामिल ईमान मोमिन किसी जगह से, किसी रास्ते से, किसी खित्ते से, किसी शहर से, किसी बस्ती से, किसी देहात से, किसी गांव से गुजर जाता तो रहमत इलाही का नुज़ूल हो जाता। आज पूरी पूरी मुसलमानों की बस्तियां और उस बस्ती के अंदर नहूसत का माहौल, जिधर निगाह उठाइए नहूसत ही नहूसत,
जिस तरफ निगाह उठाकर देखिए बीमारी ही बीमारी, परेशानी ही परेशानी। मैंने कहा कुरान, एक मोमिन अगर किसी बस्ती से गुजर जाए रहमत इलाही का नुज़ूल हो जाए, मगर आज माहौल उल्टा, पूरी बस्ती मुसलमानों की नहूसत बरस रही है, पूरी बस्ती मुसलमानों की परेशानी परेशानियां, पूरी बस्ती मुसलमानों की बीमारियां ही बीमारियां। इसका सबब क्या है, इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है? तो कुरान पुकार कर कहेगा वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। ए नादान सुन, ये जो मुसीबत इन तक पहुंची है ये सब का सब इनके हाथों की कमाई है। व याफू अन कसीर, और उसमें से ज्यादातर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। मैं समझ गया नहूसत का सबब और कुछ नहीं, मुसलमानों की बेबाकी है। नहूसत का सबब और कोई नहीं, मुसलमानों की शराब नोशी है। नहूसत का सबब और कोई नहीं, मुसलमानों की बेहयाई है। आज शादी के मौके पर तरह तरह की खुराफातें, हमारी माएँ बहनें भी थोड़ी देर सुने, उसके बाद मैं अपने टॉपिक, अपने मौजू, अपनी उन्वान की तरफ आगे बढ़ता हूँ। आज ये महफिल सजाई गई शादी के मौके पर, हमारी माएँ बहनें कल सुबह बारात जाएगी या कोई और खुशी का मौका हो या शादी का मौका हो, हमारी बहनें सुबह 8 बजे से 7 बजे से आईने के सामने खड़ी हो जाएंगी और कई कई घंटे तक मेकअप, कई कई कोट चढ़ाए जा रहे हैं, आई ब्रो बनाई जा रही है। कोई कहती है मैं आई शेड लगा कर आई हूं, 4-4 5-5 परते। और कारी साहब हालत इतनी खराब, मेकअप से पहले जो बच्चा इसकी गोद में था अम्मी अम्मी कर रहा था, मेकअप करने के बाद वो बच्चा भी इसे नहीं पहचानता, वो तलाश कर रहा मेरी अम्मी कहां है। 1 घंटा पहले तो चेहरा कुछ और था, इससे ज्यादा मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। 1 घंटा पहले देखा चेहरा कुछ और, बच्चा कंफ्यूज है, परेशान है कि यार अम्मी कहां गई, मम्मी कहां गई। अब बच्चा अम्मी अम्मी कर रहा, अम्मी कह रही है बेटा मैं यहां पर हूं। बच्चा चेहरे की तरफ देखता, हैरान हो जाता, यार रोज जो चेहरा देखता हूं वो और था, आज जो देख रहा हूं वो और है। ये सोच रही है मैं मेकअप के 4 परत चढ़ा लूंगी तो मेरा चेहरा अच्छा हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। मैंने कहा ए मेरी बहन, तू ना समझ है, ये जो क्रीमें तूने लगाई है ना, और तूने अपने चेहरे को संवारने के लिए, बनाने के लिए जो एटम अपने चेहरे पर थोपे हैं, ये तेरे चेहरे की खूबसूरती को बिगाड़ देंगे, ये तेरे चेहरे के हुस्न जमाल को तबाह कर देंगे। और होता ऐसा ही है, जो औरतें ज्यादा मेकअप करती हैं, जितना ज्यादा मेकअप चेहरा उतना ज्यादा बिगड़ता चला जाता है। अगर आप ये चाहती हो आपके चेहरे पर हुस्न आए, आपके चेहरे पर खूबसूरती आए, आपके चेहरे पर रौनक आए, तो सुनो, मेकअप करने की जरूरत नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़ो और रात को जब बच्चे सो जाएं मुसल्ला बिछाओ, अल्लाह की राह में सजदे करो, कम अज कम 50 या 100 रकात नमाज पढ़ लो। 1 महीने के बाद इंशाअल्लाह देखना ऐसा नूर तेरे चेहरे पर आएगा, तमाम खानदान वाली, मोहल्ले वाली, पड़ोस की औरतें कहेंगी ए बहन अब तेरे चेहरे पर ऐसा नूर है कि आज से पहले हमने कभी ऐसा ना देखा था, और आज तेरे चेहरे पर ऐसा नूर है कि पूरी बस्ती में ऐसा नूर किसी खातून के चेहरे पर नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद साहिब क़िबला, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, मुज़म्मिल साहिब क़िबला। मेकअप करेगी, क्रीमें लगाएगी, चेहरा बिगड़ जाएगा और फिर जिंदगी भर क्रीमें लगाती रहेगी, कभी इधर निशान, कभी इधर धब्बे, कभी इधर दाग, कभी इधर दाने। और कुछ औरतें तो इतनी मक्कार हैं कि शौहर की पूरी कमाई इन्होंने मेकअप में ही उड़ा दी।
बच्चों को पढ़ाने की फिक्र नहीं, बच्चों को तालीम दिलाने की कोई परवाह नहीं, एजुकेशन की परवाह नहीं। इसे अगर परवाह शादी में जाएगी तो सुबह ही लग गई, और 4 घंटे तक कूंची पे कूंची फेरने के बाद भी इसका दिल नहीं भरता। घर से निकलेगी, थोड़ी आगे बढ़ेगी, जब शादी वाला घर आने वाला होगा तो फिर आईना निकालेगी बैग में से, फिर कूंची निकाली, फिर चेहरे पे फेर रही है। मैंने कहा ये मेरी बहन, कई घंटे से तू लगी पड़ी थी, अब भी तेरा दिल नहीं भरा। फिर थोड़ी आगे बढ़ेगी, आधा घंटा 1 घंटा फिर गुजरा, फिर चेहरे पे पोता पाती। मैंने कहा ये मेरी बहन, तेरी गैरत सो गई, हमीयत मर गई। शौहर घर में आएगा तो शौहर के लिए मेकअप नहीं करेगी, जो घर के अंदर सबसे फटे पुराने कपड़े होंगे वो पहनेगी। हुजूर फरमाते हैं कि जब शौहर बाहर से आए तो उसकी बीवी को ये चाहिए कि वो बन सवर कर रहे। औरतों के लिए मेकअप करना जायज भी है और हराम भी है। अगर कोई बहन, कोई बेटी अपने शौहर के लिए मेकअप करेगी तो उसे मेकअप करने पर सवाब मिलेगा। अगर कोई हमारी बहन अपने शौहर के लिए सजेगी, सबरेगी, उसे सवाब मिलेगा। और जो औरतें, जो माएँ, जो बहनें गैरों को दिखाने के लिए सजती हैं, संवरती हैं, हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई औरत बेपर्दा होकर घर से बाहर निकलती है तो अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। आप ईमानदारी से मेरी बात का जवाब देना, जिस घर की औरतों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके फरिश्ते लानत भेजते हो, क्या उसके घर में बरकत होगी? क्या उसके घर की बीमारी दूर होगी? क्या उसके घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ए मेरी बहन सोन, अगर तुझे सजना है तो शौहर के लिए सज, अगर तुझे सवरना है तो शौहर के लिए सवर। शादियों में सजकर सवर कर जाने की जरूरत नहीं। और लिबास इतना टाइट, इतना टाइट, इतना टाइट कि जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते हैं। जब ये घर से सजने के बाद, सवरने के बाद निकलती है, दुपट्टा आगे से पीछे लटकाया, हेयर स्टाइल बनाया, जा रही हैं। और ये नौजवान भी कोई कम नहीं है, 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, गुट बना लिए, अपनी चचेरी, मुमेरी, खलेरी, फुपेरी बहनों को तक रहे। मैं कहता हूं जालिमो, अल्लाह ने तुम्हें जवानी, ताकत, पावर क्या इसलिए दी थी कि तुम अपनी बहनों की इज्जतों को तकना, तुम अपनी बहनों की इज्जतों पर नियत रखना। याद रखना, जो कौम अपनी बहन और बेटियों की इज्जतों को तके, उस कौम को कभी इज्जत नहीं मिल सकती। आओ, मैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देता हूं, शादी का मौका हो या कोई और खुशी का मौका हो, हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर साबिर और शाकिर रहना। किसी बहन बेटी की तरफ निगाह उठाकर मत देखना, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें ताकत, जवानी, पावर इसलिए दी है कि तुम अपने जिस्म के खून का एक एक कतरा बहा देना, मगर किसी बहन बेटी की इज्जत पर आज मत आने देना। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है, इधर देख के जरा, सुभान अल्लाह। और जो कौम खुद अपनी बहन, अपनी बेटियों की इज्जतों की दुश्मन बन जाए, उस कौम का क्या होगा आप समझ सकते हैं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि अगर आप ये चाहते हो आपके घर की औरतों की इज्जत सलामत रहे, तो आप दूसरों की बहन बेटियों की इज्जतों को सलामत रहने दो। और मैं अपनी माओं से, अपनी बहनों से हाथ जोड़कर और खातून जन्नत फातिमा, जहरा, तैयबा, ताहिरा, जाहिदा, राकिया, साजिदा का वास्ता देकर अर्ज करूंगा, ए मेरी बहनों, ए मेरी माओ, तुम्हें हसन और हुसैन की वालदा का वास्ता, शादी का मौका हो या कोई और खुशी की तकरीब हो, हर हाल में पर्दे में रहना, बेपर्दा घर से बाहर मत निकलना।
फैशन करने के बाद घर से बाहर मत निकलना, फैशन के नाम पर बेहयाई को फॉलो मत करना। ये यूरोप का कल्चर, ये बेहयाई तुम्हारे घरों की रहमत को खा चुकी है। आओ आओ, मेरी बात पर तवज्जो दो। मैं तुम्हारे दिलों पर चोट मारने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मेरी बात से, मेरे जुमलों से तुम्हारे दिल पर चोट लग गई तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। मैं अपनी बहनों को एक नसीहत करना चाहता हूं। शादी का मौका हो, मंगनी का मौका हो या कोई और खुशी का मौका हो, हर हाल में पर्दे में रहना और पर्दे में रहकर कुरान की तिलावत करना, पर्दे में बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करना, पर्दे में बैठकर अल्लाहू 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 का विर्द करना, पर्दे में बैठकर नबी पर दुरूद पढ़ना, पर्दे में बैठकर नबी से लो लगाकर सलाम के नजराने पेश करना। आप पूछे इन उलमा से, जब शादी का मौका हो या कोई और खुशी का फंक्शन होगा, मेरी कोई बहन, कोई माँ ऐसे पुरफितन दौर में अगर पर्दे में बैठकर रुकू करे, कयाम करे, सजदा करे तो अल्लाह की रहमत पुकारेगी। ए फरिश्तों, देखो तमाम बस्ती की औरतें, तमाम मोहल्ले की औरतें, तमाम इसके रिश्तेदार बेपर्दा होकर घूम रहे हैं। ए फरिश्तों, देखो फला की बहन है, फला की बेटी है, फला की माँ है, फला की बीवी है। मेरे खौफ की वजह से, मेरे नबी की मोहब्बत में, मेरे नबी की शरीयत पर अमल करने के बाद पर्दे में बैठी है, कभी कुरान पढ़ती है, कभी दुरूद पढ़ती है, कभी अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करती है, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ती है। ए फरिश्तों, मैं अपनी इस बंदी से राजी हूं, तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ। मैंने अपनी इस बंदी के पर्दे के सबब इसके घर वालों के तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया है। अगर पर्दे में रहेंगी तो इंशाअल्लाह हमारे घरों की इज्जत सलामत रहेगी। घर के अंदर एक माँ को सुधार लो, इंशाअल्लाह पूरा मुआशरा सुधर जाएगा। और अच्छा, इसमें खामी आप लोगों की भी है। हमने देखा आज एक बाप अपनी बेटी को ऐसा लिबास पहनाता है कि उसके जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर हो रहे होते हैं, और इतना तंग, इतना टाइट लिबास पहनाने के बाद ये जालिम खुद उसे अपने पीछे बाइक पे बैठाता है, कभी स्कूल छोड़कर आता है, कभी कॉलेज छोड़कर आता है, कभी पार्टी में छोड़कर आता है, कभी मंगनी में छोड़कर आता है, कभी शादी में छोड़कर आता है। और अब तो एक वबा मुसलमानों में और चल गई, जैसे ही बारात आती है, दूल्हा गाड़ी से उतरा, उसके दोस्त उसके साथ होते हैं, चंद लड़कियां वहां पर फूल लेकर और मिठाई लेकर खड़ी हो जाती हैं, दूल्हा का और उसके दोस्तों का जो है वो स्वागत किया जा रहा है। अगर कोई आपसे ये कह दे कि आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को अच्छा लिबास पहना के, मेकअप करा के, सजाने के बाद मैं आऊंगा, मेरे इस्तकबाल के लिए भेज देना, भेज दोगे? मर जाओगे या मार दोगे? और दूल्हा के साथ जो लड़के होते हैं वो कितने शरीफ होते हैं, मुझसे ज्यादा आप जानते हो। नंबर 1 के लुच्चे लफंगे। और हमारी बहन, हमारी बेटी उनका इस्तकबाल करने के लिए जाती है, और ये लड़के ऐसे ऐसे कि मोबाइल नंबर लिख के अपनी जेबों में डाल डाल के ला रहे हैं। लड़के बता रहे हैं, थोड़ा सा मामला फिट हुआ, नंबर भिड़ा दिया। अब इस लड़की ने इधर से फोन घुमाया, उसने फोन उठाया, अब बात चल रही है पूरी पूरी रात। देख लो आप जाके, आपके गांव में भी कितने लड़के अभी लगे पड़े होंगे फोन पे। क्या इनके बाप को पता नहीं है हमारा लड़का पूरी रात कहां रहता है? दूर तक मेरी आवाज जा रही होगी। और कुछ लड़के जो फोन पे लगे हुए नहीं होंगे, सोए अभी भी नहीं होंगे, वो मोबाइल पर लगे हुए होंगे। कोई यूट्यूब पर सीरियल देख रहा होगा, कोई मूवी देख रहा होगा, कोई गूगल पर सर्च मार के अश्लील वीडियो देख रहा होगा। ए नौजवानों, गैरत सो गई, हमीयत मर गई। आज आप ये सोच रहे हो हम अकेले में गुनाह कर रहे हैं, तन्हाई में गुनाह कर रहे हैं, कोई देख थोड़ी रहा है। ना हमारी माँ देख रही है, ना हमारा बाप देख रहा है,
ना हमारे चाचा ताऊ खानदान वाले नहीं देख रहे। याद रखना, कुरान कहता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर तुम जर्रा बराबर गुनाह करोगे, मैदाने हश्र में तुम्हारे सामने कर दिया जाएगा, तुम देख रहे होगे। कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें देख रहा है। अल्लाह देख रहा है। एक गुनाह करने वाले सोच, तू अपने बाप से डरता है, उस अल्लाह से नहीं डरता जो अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। और ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ऐंठ में आने की जरूरत नहीं है। बहुत लटके झटके लगा लिए, 300 रुपए की शर्ट पहन लेते हो तो ये सोच रहे हो हमसे ज्यादा खूबसूरत, हमसे ज्यादा हैंडसम, हमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, हमसे ज्यादा हसीनो जमील कोई नहीं है। और अगर 1000 रुपए की पैंट लिया तो फिर तो फटा ही फिरता। पैंट लाएगा और वेल्ड में यहां पे जो है वो बाइक की चाबी, और अगर हजरत किसी को 4 व्हीलर मिल जाओ हो तब इस मुसलमान की हालत देखो साहब। चाबी लटकाए लटकाए फिरेगा, सबको दिखागा 4 व्हीलर से आया हूं बारात में, 4 व्हीलर से। और अगर किसी को नई क्रेटा मिल जाए कारी मुजम्मिल साहब, हो लड़की वाले के दरवाजे पे लेके जाएगा स्पीड के साथ, फिर वापस लाएगा। और जितना उस गाड़ी के साउंड में दम होगा ना, उतनी आवाज से उसमें गाना बजाएगा। क्रेटा का चक्कर पूरे गांव में लगा के फिर गाड़ी साइड में खड़ी करेगा, फिर इतराएगा इठलाएगा। मैंने कहा ये मुसलमान तुझे क्या हो गया? इस गाड़ी की, इस दौलत की, इसकी हैसियत क्या है, इसकी औकात क्या है? अरे जिस क्रेटा को तू ये समझता है कि तुझे क्या मिल गया, इसकी कोई हैसियत नहीं। जैसी तू एक क्रेटा लिए फिरता ना, इससे कई गुना ज्यादा कीमत की तो आज के गैर मुस्लिमों पे गाड़ियां हैं। दौलत की कोई औकात नहीं, दौलत की कोई वैल्यू नहीं। दौलत तू क्या समझ रहा है? 20 लाख की क्रेटा में बैठकर अपने आप को यह समझता कि मैं बड़ा रईस हो गया। आज जरा गौर कर, अगर दौलत ही तुझे इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है तो मैं तुझे जहन देना चाहता हूं। मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी की और शादी में उसने अपनी बेटी को गिफ्ट में एक बंगला दिया, जिस बंगले की कीमत थी 5000 करोड़। 5000 करोड़, 5 अरब की गाड़ियां मुकेश अंबानी के पास, उसके नौकर के पास रहने के लिए एसी रूम, कई लाख रुपए महीना उसके नौकर कमाते हैं। उसके नौकर जब चलते हैं तो फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलते हैं, कोई रेंज रोवर से चलता है, कोई डिस्कवरी से चलता है, तरह तरह की गाड़ियां उनके पास। तो ये सोच रहा कि तेरे पास क्रेटा आ गई तो तोड़ जाएगा। अरे ये दौलत तो मुकेश के पास भी है, ये दौलत तो अडानी के पास भी है, ये दौलत तो जो बाइडेन के पास भी है, ये दौलत तो कारून के पास भी थी, शद्दाद के पास भी थी, नमरूद के पास भी थी, यजीद के पास भी थी। आज जरा गौर कर, ये दौलत कोई मायना नहीं रखती। अल्लाह ने तुझे एक ऐसी दौलत अता की है, वो दौलत एक तरफ और दुनिया की तमाम दौलत एक तरफ। आप कहोगे सैयद साहब कौन सी दौलत की बात कर रहा हूं, कौन सी दौलत की बात कर रहे हो? तो आओ मेरे जुमलों को अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की कोशिश करना। ए मुसलमान, अल्लाह ने तुझे एक दौलत ऐसी अता की है जो कारून को नहीं दी, हामान को नहीं दी, शद्दाद को नहीं दी, जो बाइडेन को नहीं दी, मुकेश को नहीं दी, अडानी को नहीं दी, टाटा को नहीं दी, बिरला को नहीं दी, दुनिया के बड़े बड़े अमीरों को नहीं दी। आप कहोगे सैयद साहब बताइए तो सही वो दौलत कौन सी है? मैं कहूंगा ए मुसलमान, वो दौलत ईमान की है, जो दौलत अल्लाह ने तुझे दी है। अरे ये ईमान की दौलत एक तरफ और दुनिया की तमाम दौलतें एक तरफ। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आता हो तो जाओ आजमा कर देख लेना। एक गरीब मुसलमान जो 200 रुपए रोज कमाता हो, जो बाइडेन आ जाए,
अमेरिका का प्रेसिडेंट आ जाए, योगी जी आ जाएं, मोदी जी आ जाएं, या अमित शाह गृह मंत्री आ जाएं, या दुनिया का कोई बड़ा लीडर आ जाए, 200 रुपए कमाने वाला मुसलमान और ये दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े दौलतमंद, बड़े बड़े रईस आकर कहे, ए मुसलमान मेरे पास चांदी का एक बुत है, तू उसकी पूजा कर ले, मैं तुझे अमेरिका की दौलत दे दूंगा, तू पूजा कर ले, मैं तुझे बोलेरो दे दूंगा, तू पूजा कर ले, मैं तुझे जो है रेंज रोवर दिलवा दूंगा, तू पूजा कर ले, मैं तुझे सोना दे दूंगा, चांदी दे दूंगा। ये 200 रुपए कमाने वाला मुसलमान कहेगा, ए अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन सुन ले, अमेरिका का राष्ट्रपति बनना तुझे मुबारक हो, अमेरिका की हुकूमत तुझे मुबारक हो, तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, मेरा ईमान मुझे मुबारक हो, मैं तेरी दौलत पर थूक दूंगा, मैं तेरी दौलत को ठोकर से उड़ा दूंगा, मगर अपना ईमान न दूंगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद रिजवान मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, शायर इस्लाम मुजम्मिल साहब किबला। आप दौलत पर कूद रहे हो, आप दौलत पर घमंड कर रहे हो, आप ये सोचते हो इस दौलत की औकात क्या है, इसकी हैसियत क्या है, और जब आप इस दुनिया से जाएंगे ना, ये दौलत सब धरी की धरी रह जाएगी। और हमने तो कुछ ऐसे भी लोग देखे अपने मुआशरे में, मुस्लिमों में, कि जिनके पास करोड़ों करोड़ों के बंगले हैं, कई कई लाख की कारें हैं, मगर उनके माँ बाप परेशान हैं, माँ की तरफ तवज्जो नहीं देता, बाप की तरफ तवज्जो नहीं देता। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि इसके माँ बाप ने इसे कुरान नहीं पढ़ाया, इसके माँ बाप ने इसे जो है वो हदीस नहीं पढ़ाई। आज हमारे मुसलमानों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करो, जब तक हम सिस्टम में घुसेंगे नहीं, सिस्टम को बदल नहीं सकते। और सिस्टम में घुसने के लिए इल्म का होना जरूरी है। इल्म एक पावर है, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं इल्म पावर है, पावर पावर पावर। इल्म एक पावर का नाम। मगर जो लड़के पूरी रात शराब पीकर डीजे पर नाचे हैं, वो इल्म हासिल कर लेंगे। और आपकी बस्ती को सुना तो बड़ा धक्का सा लगा। जुलूस का मौका हो तो गिरबान फाड़ लिया नौजवान, सरकार का दामन नहीं छोड़ूंगा, हमारे नबी की है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। मैंने कहा तू झूठा है, झूठा है, झूठा है, मक्कार है, झूठा है। आप कहोगे सैयद साहब इतना बड़ा जुमला बोल दिया, झूठा। मैं कहूंगा तू झूठा है, तुझे ना नबी से मोहब्बत है, ना नबी के दोस्त अली से मोहब्बत है। कहोगे दलील, प्रूफ, सबूत, तो ये नौजवान सुन, दूर तक आवाज जा रही होगी। हजरत अली फरमाते हैं कि शराब की एक बूंद, शराब की एक बूंद, शराब का एक कतरा जमीन पर गिर जाए और फिर 70 साल तक शराब की एक बूंद, एक कतरा जमीन पर गिर जाए, मौला कायनात अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं फिर 70 साल तक मुसलसल वहां पर बारिश होती रहे। और 70 साल के बाद जहां पर शराब का कतरा गिरा था, 70 साल तक वहां पर बारिश होती रहे। 70 साल के बाद अगर वहां पर हरा सब्जा उगे, घास उग आए, तो अली उस घास को अपने ऊंट को भी नहीं खिलाएगा। अली उस घास को अपने जानवर को भी नहीं खिलाएगा। मैं कहूंगा ए नौजवान, क्या तू जानवर से भी बदतर हो गया? तेरी गैरत सो गई, हमीयत मर गई। शराब पिएगा जवानी बर्बाद हो जाएगी, शराब पिएगा जिंदगी तबाह हो जाएगी, शराब पिएगा गरीबी आ जाएगी, शराब पिएगा जिल्लत की मौत मरेगा, शराब पिएगा तमाम दौलत तुझसे चली जाएगी, शराब पिएगा गरीब हो जाएगा। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो शराब पीता है अल्लाह रब्बुल इज्जत 23 अज़ाब उस पर दुनिया में नाजिल फरमाता।
23 अजाब दुनिया में, कब्र में जो होगा वो बात की बात है। दुनिया के अंदर 23 अजाब शराब पीने वालों के लिए। उसमें से एक अजाब यह है, जब ये मरेगा तो प्यासा मरेगा, और उसे ऐसी प्यास लग रही होगी, अगर तमाम दुनिया के समंदरों का पानी इसे पिला दिया जाए तो इसकी प्यास नहीं बुझेगी। और हमने देखा है, अकड़ने वालों को देखा है जो शराब पीते थे। हमने कहा शराब मत पियो, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, घर वालों की जिंदगी भी तबाह हो जाएगी, तेरे बच्चों की कोई इज्जत नहीं करेगा। तेरा बच्चा कहीं से गुजरेगा तो लोग कहेंगे शराबी का बच्चा है। तेरा बाप कहीं से गुजरेगा, लोग कहेंगे शराबी का बाप है। तेरी बीवी कहीं से गुजरेगी, लोग कहेंगे शराबी की बीवी है। तेरी वजह से तेरे बाप की इज्जत चली गई, तेरी वजह से तेरी औलाद की इज्जत चली गई, तेरी वजह से तेरे बच्चों की इज्जत गई, बीवी की इज्जत गई, माँ बाप की इज्जत गई, खानदान की इज्जत गई, तेरी जवानी तबाह हो गई, तेरी सेहत तबाह हो गई, तुझ पर नहूसत बरस गई, चेहरा काला सिया पड़ गया, तू शराब के चक्कर में पड़ा है। अरे शराब नापाक है, नापाक। और नापाक ऐसी है कि अगर पेशाब का एक कतरा कुएं में गिर जाए, कुआं नापाक हो जाएगा। इसी तरह शराब का एक कतरा कुएं में गिर जाए, पूरा कुआं नापाक हो जाएगा। पता चलता है कि शराब और पेशाब नापाकी में दोनों बराबर हैं। जितना ज्यादा नापाक पेशाब है, उतनी ही ज्यादा नापाक, और बल्कि उससे कई दर्जे ज्यादा नापाक शराब है। और ये इतनी नापाक चीज को पीने में जने क्या समझ रहा, और फिर तावीलें देते हैं, सैयद साहब शराब थोड़ी है, बियर है, बियर। मैंने कहा ओहो, 18 साल मदरसे में हम पढ़ के आए, माकुलात और मनकुलात की जितनी किताबें हैं इन उलामा ने हमें पढ़ाई, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तू हमसे कह रहा शराब नहीं है। बोले सैयद साहब अंगूर का जूस है, सत्तू का जूस है, जौ का जूस है, शराब थोड़ी है। मैंने कहा सुन, नाम बदलने से शय नहीं बदल जाती, नाम बदलने से शय नहीं बदल जाती। ये शराब है और शराब हर हाल में हराम है। और शराब ही नहीं, कोई भी चीज हो जो नशे की चीज है, वो तमाम चीजें हराम है। कान खोलकर सुन लेना, हमने बड़े बड़े अकड़ने वालों को देखा है, बड़े बड़े ऐंठने वालों को देखा, बड़े बड़े सूरमाओं को देखा, बड़े बड़े पहलवानों को देखा, चौराहों पर हाथ में बोतलें लेकर, पौवे लेकर घूमते थे और कहते थे हम देखेंगे हमें कौन सा मौलाना रोकेगा, हम देखेंगे हमें कौन रोकेगा, हम देखेंगे हमें कौन रोकेगा। यही शराब पीने वाले साल 2 साल गुजरे, अल्लाह का अज़ाब मुसल्लत हुआ, बीमारी में मुब्तला हो गया। जो कहता था मैं शराब पीऊंगा, मैं देखूंगा मुझे कौन शराब पीने से रोकेगा, बीमारी ने घेर लिया, डॉक्टरों के पास चक्कर लगाए मगर शिफा ना मिली। अलगर्ज हालत ऐसी हो गई, चारपाई पे पड़ गया, घर वालों से कहता है प्यास लगी है, प्यास, पानी दो पानी। हमने खुद देखा घर वाले चम्मच से मुंह में पानी डालते मगर पानी हलक से नीचे ना उतरता। ए शराब पीने वाले जरा होश में आ जा, एक दिन वो आने वाला है, तू मौत के करीब जाएगा, चारपाई पे लेटा हुआ होगा, आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाएंगी, हाथों की मुट्ठियां बंद हो जाएंगी, जिस्म तेरा जो है वो जवाब दे जाएगा। तुझे प्यास लग रही होगी, तू कहेगा पानी पिलाओ पानी, तेरे घर वाले तेरे मुंह में चम्मच से पानी डालते होंगे और तेरी हालत यह होगी कि पानी तेरे हलक से नीचे ना उतरेगा, तड़प तड़प कर मर जाएगा, जलील और ख्वार होकर मर जाएगा, जिल्लत और रुसवाई की मौत मिलेगी। जब कब्र में जाएगा तो 4.5 किलोमीटर गंजे लंबे सांप तुझे डसेंगे। जब कब्र में जाएगा ऊंट से ज्यादा लंबे चौड़े बिच्छू तुझे डसेंगे, एक डंक मारेगा 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा। ए शराब पीने वाले सुन, किस चीज पर अकड़ रहा है, तेरी औकात क्या है, तेरी बिसात क्या है। कब्र में जाएगा 3 दिन के अंदर खोपड़ी के तमाम बाल झड़ जाएंगे। शराब पीने वाले सुन, कब्र के अंदर जाएगा 3 दिन के अंदर तेरे जिस्म को जमीन गला देगी, तेरे जिस्म को जमीन के कीड़े खाएंगे। शराब पीने वाले कान खोलकर सुन ले, कब्र में जाएगा तेरा जिस्म गल जाएगा, सड़ जाएगा और तेरे जिस्म में अल्लाहू अकबर सांप और बिच्छू लटक जाएंगे।
तुमने देखा होगा अगर दुनिया के अंदर 2 बालिश का जहरीला सांप बड़े से बड़े ताकतवर को डस ले तो इंसान जमीन पर एड़ियां रगड़ रगड़ के दम तोड़ देता है। जब कब्र में जाओगे 4.5 किलोमीटर गंजे लंबे सांप डसेंगे, तब तुम्हारा क्या होगा? कब्र में क्या बनेगा? कौन तुम्हें बचाने के लिए आएगा? क्या किसी का बाप उसे कब्र में बचा सकता है? क्या किसी की माँ अपने बेटे को कब्र में बचाएगी? क्या किसी की दौलत कब्र में उसके काम आएगी? आप कहोगे नहीं नहीं, हरगिज नहीं। तो आओ मैं तुम्हें जहन देना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कब्र में आपके जिस्म को सांप खाएं तो मेरी आपसे कोई गुजारिश नहीं। आप चाहते हैं कब्र में आपका जिस्म सड़ जाए, जो आपकी मर्जी चाहिए वो आप करें। अगर आप चाहते हैं कब्र में आपको अल्लाह का अजाब हो तो जो आपकी मर्जी वो आप करते रहें। मगर मैं तो आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश यही कहूंगा, मैं तो ये चाहता हूं जब आप इस दुनिया से जाएं तो कब्र में आपका कफन भी सलामत हो, आपका जिस्म भी सलामत हो। अगर आपकी भी यही मर्जी है, आप भी यही चाहते हैं कि कब्र में आपका जिस्म और कफन सलामत रहे, तो आज के बाद शराब मत पीना। पीना तो दूर की बात, शराब छूना भी मत। जितने पैसे आप शराब में उड़ाते हैं उतने पैसे माँ बाप पर खर्च कीजिए, इंशाअल्लाह जन्नत मिल जाएगी। जितना पैसा आप शराब में उड़ाते हैं बीवी बच्चों पर खर्च कीजिए, इंशाअल्लाह जन्नत मिल जाएगी। जितना पैसा आप शराब में उड़ाते हैं अल्लाह के घर मस्जिद में लगाइए, जन्नत मिल जाएगी। जितना पैसा आप शराब में लगाते हैं गरीबों को दीजिए, जन्नत मिल जाएगी। जितना पैसा आप शराब में उड़ाते हैं गरीबों पे, मिस्कीनों पे, मुफलिसों पे, कल्लाशों पे खर्च कीजिए। शराब की बोतलों को ठोकर मार दीजिए और दुनिया वालों से कह दीजिए, ए दुनिया वालों हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो मदीने वाले मुस्तफा। शराब को लात मारिए, गुनाहों से तौबा करिए और दुनिया वालों को चैलेंज करिए, ए दुनिया वालों वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। अरे नबी का चाहने वाला नामे नबी पर जान दे देगा। कल तिलावत कलाम हक की हो जाएगा अंदाजा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। शराब पियोगे तबाह हो जाओगे, शराब पियोगे बर्बाद हो जाओगे, शराब पियोगे हलाक हो जाओगे और गरीबों पे माँ बाप पे खर्च करोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में आबाद हो जाओगे। अब फैसला आपका। शादियों में बियरों की बोतलें खोल खोल के डांस कर रहे हैं, खोपड़ी के तमाम बाल झड़ जाएंगे। एक एक लम्हा मौत के करीब होते चले जा रहे हो। आपने देखा नहीं है कितने लोग हमारे और आपके दरमियान से घर से निकले, रोड पर पहुंचे, 10-5 मिनट के बाद खबर मिली कि वो जो लड़का अभी बाइक से निकला था एक्सीडेंट हुआ, ट्रक आया या बस आई कुचल कर चली गई। और हालत ऐसी हो गई कि बास को तो जो है उठाने काबिल भी नहीं होता, किसी धारदार चीज से रोड से खुरचना पड़ता है, छीलना पड़ता है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। कितना अच्छा होगा मेरे भाई, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ के घर से निकले थे, दुआ पढ़ ली थी, रास्ते में चल रहा था, दुरूद पढ़ता हुआ चल रहा था। अगर मौत भी आ गई तो अल्लाह शहादत का मर्तबा दे देगा। और अगर शराब पी के निकला था, रहमत के फरिश्ते आएंगे और मौत तो कभी भी आ सकती है, तैयार रहना चाहिए। कितने लोगों को शराब पी पी के रोड पे हमने पड़े हुए देखा, मरे हुए देखा। ये इंसानी नस्ल को तबाह करने का एक जरिया है शराब। वो चाहे कोई भी पिए, मुसलमान पिए या गैर मुस्लिम पिए, जो भी पिएगा वो नुकसान में ही रहेगा। तो और शराब को तो कोई भी समाज अच्छा कहता ही नहीं है। जब से आपने शराब पीनी शुरू की है तभी से तो लोगों ने आपको आतंकवादी कहना शुरू कर दिया। जब से आपने जाम पे जाम उठाए तभी तो लोगों ने आपको टेररिस्ट कहना शुरू कर दिया। वरना एक मुसलमान कोई आतंकवादी हो सकता? यार हमारे मजहब में तो वुजू में ज्यादा पानी बहाने की भी इजाजत नहीं है, तो किसी का नाहक खून बहाने की इजाजत कहां से होगी? और मैं तो अलल ऐलान कहता हूं कि जो मुसलमान होगा वो आतंकवादी नहीं हो सकता और जो आतंकवादी होगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। हमारे पड़ोस में अगर कोई गैर मुस्लिम रहता हो और वो भूखा हो या उसके बच्चे भूखे हो तो इजाजत यह है कि पहले उस पड़ोसी के बच्चे को खाना खिलाया जाए, बाद में अपने बच्चे को खाना खिलाए। और आज हम अपने माँ बाप को खाना नहीं खिला रहे हैं तो किसी गैर के बच्चे को क्या खाना खिला देंगे हम, और मजाक उड़ाते हैं।
शादियों में खुराफाते छोड़ो और ये गाने बाजे डीजे बंद करो, वरना तबाह हो जाओगे, हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, नस्लें तबाह हो जाएंगी। इससे पहले कि अल्लाह का एहताब आए, अल्लाह का अजाब आए, इन गुनाहों की नहुसतें पढ़ें, सब के सब इन गुनाहों से तौबा करें। कितना अच्छा होगा, शादी का मौका हो, सब लोग कुरान पढ़ लो थोड़ा थोड़ा ना। और यार एक बात और बता दूं, जब आगे ये खत्म कर दें हजरत, अब ये अब्दुल कय्यूम भाई सुबह को जब दूल्हा बनेंगे, और मुझे लगता है आपके गांव में ये रस्म होती होगी जरूर, लड़का दूल्हा बनने बैठेगा तो अम्मा अंगी जुलकाती हुई, खुद के सर पे दुपट्टा नहीं होगा और लिया दुपट्टा ये लल्ला के सर पे रख दिया। चाची आई, खाला आई, फूफियां आई, बहनें आई, दुपट्टा रखा, खुद के सीने तक पे दुपट्टा नहीं है माज़अल्लाह। सारे आवारा लड़के वहीं पे खड़े हैं, इसका बाप भी वहीं पे खड़ा, इसकी जवान बहन के सीने पे दुपट्टा नहीं, दूसरे लड़के तक रहे हैं, इसके सर पे दुपट्टा रखा हुआ, ये मजाक कर रहा, हंसी ठिट्ठे उड़ा रहा। गलत बात है मेरी। अरे आप मुझे बताइए, दुपट्टे की जरूरत इसकी बहन को थी या इसे थी? दुपट्टे की जरूरत इसकी खाला को थी या इसे थी? दुपट्टे की जरूरत इसकी फूफी को थी या इसे थी? खालू भी बेगैरत वहीं पे खड़ा, वो भी इसकी खाला को दुपट्टा नहीं उड़ाता। इसका फूफा भी बेगैरत वहीं पे खड़ा, वो भी दुपट्टा नहीं उड़ाता इसकी फूफी को। इसका बहनोई भी बेगैरत वहीं पे खड़ा, वो भी इसकी बहन को दुपट्टा नहीं उड़ाता। उनके जिस्मों पे दुपट्टा नहीं, जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर हो रहे हैं, और लिया दुपट्टा और दुपट्टा ले लेके लड़के के सर पर रख दिया। आप मुझे बताइए, दुपट्टे की जरूरत दूल्हा को है या उसके खानदान की औरतों को है? बोलो यार जल्दी बोलो, दुपट्टे की जरूरत किसे? अब इन्होंने अपने सरों से दुपट्टा उतार उतार कर लड़के के सर पर रख दिया। यार मैं कहता हूं, अल्लाह ने इसे अच्छा खासा मर्द बनाया, तू इसे क्या बनाना चाह रही है भाई? क्या बनागी इसे? अगर इसे तू 6 नंबर का बनाना चाह रही थी तो फिर इसकी शादी बारात क्यों लेके जा रही है? अल्लाह ने तेरे बेटे को ताकत दी, जवानी दी, अच्छा खासा मर्द बनाया, तू इसे छक्का बनाने फिर रही है दुपट्टा उड़ा उड़ा के। मैं कहूंगा, ये मेरी बहन, अगर तेरी गैरत जागे तो 2 जुमले मेरे तू अपने दिल की तख्ती पर लिख ले और नोट कर ले। जब तेरा लड़का दूल्हा बने तो बेहतरीन तरीका ये, जब लड़का दूल्हा बन रहा हो कोई भी औरत वहां पर ना हो, लड़के दूल्हा बना दे, मर्द हज़रात दूल्हा बना दे, और दूल्हा जब बनाए तो फूलों का हार, नोटों के हार डालना जायज नहीं, फूलों का हार डालें, फूलों का सेहरा, फूलों के सेहरे के अलावा दूसरा सेहरा भी बांधना जायज नहीं। अल्लाह अल्लाह, फूलों का सेहरा बांधे, फूलों के हार गले में डालें, और जब लड़का दूल्हा बन जाए अच्छा लिबास पहनाएं, इतर की खुशबू लगाए। तमाम गैर मर्दों से कह दें, सब के सब घर से बाहर चले जाएं, अब हमारी माएँ आएंगी, हमारी बहनें आएंगी। अब माँ जब अपने पर्दे से बाहर निकले, अपने घर से, अपने रूम से, अपने कमरे से बाहर आए तो इस अंदाज में आए कि इसका जिस्म मुकम्मल छुपा हुआ हो और इसकी जबान पर हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान पढ़ती हुई कमरे से निकले और ज्यादा नहीं तो 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़े, दोनों कानों में फूंक मार दे, रब की बारगाह में दुआ करे, मौला मेरा बेटा दूल्हा बनकर दुल्हन लेने के लिए जा रहा है, तू मेरे बेटे को और इसकी दुल्हन को हमेशा खुश रखना और मेरा फर्मा बरदार। तो इंशाअल्लाह नजरे बद से भी बच जाएगा और अल्लाह की रहमतें बरकतें मिलेंगी। ये नहीं, खाला फूफी या जो भी बहनें वगैरह अगर ज्यादा भी याद नहीं है, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, अलहम्द शरीफ पढ़ें, पढ़कर दम कर दें। होता यह है, जब लड़का घर से दूल्हा बन के निकलता है तो सब लोग आपसे खुश होने वाले नहीं होते, कुछ हसद करने वाले भी होते हैं, जो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे होते हैं। और बाज़ औक़ात नजर का असर इतना खतरनाक होता कि इंसान को कब्र तक पहुंचा देता। ये मेरी बात नहीं है, जबान मेरी है,
मगर कलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। सरकार फरमाते हैं कि जितने भी असरात हैं, इन तमाम असरात में सबसे ख़तरनाक असर जो है वो नज़र बद का है। बाज़ मरतबा नज़र बद इंसान को कब्र तक पहुँचा देती है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये नज़र बद क्या है? सरकार ने फरमाया कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सांप के अंदर और बिच्छू के डंक में जहर रखा है, इसी तरह अल्लाह ने बाज़ इंसानों की और जिन्नातों की आंखों में जहर रखा है। अगर वो किसी के अच्छे कारोबार, अच्छी सेहत, अच्छा चेहरा, अच्छी शादी, अच्छी दुल्हन को देखा और माशाअल्लाह सुभान अल्लाह नहीं बोला, उसे हसद हो गया, चिढ़ हो गई या कुड़ गया और उसने हसद की निगाहों से देख लिया तो उसकी निगाहों का जहर असर कर जाता है। और बाज़ मरतबा आपने देखा होगा, इधर लड़के की शादी हुई, अगले दिन बीमार, आज दुल्हन आई, अगले दिन बीमार, अब डीजे बजा ले और अपनी दुल्हन को सही कर ले, हम भी कहते हैं। अब मौलवियों के पास, मौलवी साहब पढ़ के दम कर दो, मौलवी साहब तावीज दे दो, नजर लग गई। मैंने कहा तुझे डीजे बजाते हुए मौलवी साहब की याद नहीं आई? शराब की पेटियां लाते वक्त मौलवी साहब की याद नहीं आई? अरे बेगैरत, जब तुझे शादी करनी थी मौलवी साहब के पास आता, कहता मौलाना साहब, इमाम साहब, आप हमें बताइए मेरे नबी की बारात कैसे गई थी, हजरत अली दूल्हा कैसे बने थे, मेरे नबी ने अपनी बेटी का निकाह कैसे किया था। अरे शरीयत ने सब कुछ तुम्हें दिया है, सब कुछ तुम्हें बताया है, लेकिन आज तुमने शरीयत को छोड़कर, अपने कल्चर को छोड़कर, इस्लामी तहजीब और तमद्दुन को छोड़कर गैरों के कल्चर, गैरों की सकाफत और गैरों के तरीकों को जबरदस्ती अपने ऊपर थोपना शुरू कर दिया। शादी करो तो नबी की सुन्नत के मुताबिक करो और दुनिया वालों को ये कह दो, ए दुनिया वालों, अब हम तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे, हम नबी के गुलाम हैं, नबी के शहदाई हैं, नबी के आशिक हैं, नबी के खातिम हैं, नबी के नाम लेवा है। हम जिएंगे तो नबी के लिए, मरेंगे तो नबी के लिए, शादी करेंगे तो नबी के लिए, और इंशाअल्लाह हमारा खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना सब कुछ नबी के लिए है। और वो बोली बोलो जो बरेली के इमाम ने बोली है। आओ आओ बरेली के इमाम इमाम अहमद रजा खान के दामन को थाम लो। जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है, गुनाह से तौबा करे, बरेली आए, आला हजरत की तुरबत के करीब खड़ा हो जाए और कहे, सरकार आला हजरत, मैं आपको अल्लाह की बारगाह में गवाह बनाता हूं और मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं। आज तक नमाज नहीं पढ़ता था, अब नमाज कज़ा नहीं करूंगा। आज तक चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता था, अब नहीं मुड़ाऊंगा। शराब पीता था, आज के बाद नहीं पीऊंगा। गाना गाता था, डीजे में जाता था, आज के बाद नहीं जाऊंगा। ए सरकार आला हजरत, ए आशिक सादिक, ए आशिक हबीबुल्लाह, ए अल्लाह के महबूब के सच्चे आशिक, आपको गवाह बनाता हूं, आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा। और ऐलान कर दो, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अगर इन अल्लाह वालों के दामन को थाम लोगे और इनकी आवाजों पर लब्बैक कह दोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब। और अगर इन अल्लाह वालों के तरीके को अगर हमने छोड़ दिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें तबाह और बर्बाद होने से नहीं बचा सकती। आज आप देख रहे हो पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ी हुई है। कोई कहता हम मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगा देंगे, कोई कह रहा है कि हम मुसलमानों की आजानें बंद करा देंगे, कोई कह रहा है कि हम मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ देंगे, और मुसलमान परेशान। सैयद साहब अब क्या होगा, सैयद साहब अब क्या होगा, सैयद साहब अब क्या करें। मैंने कहा बेगैरत, इस्लाम कोई गाजर मूली थोड़ी है जो मिट जाएगा भाई। इस्लाम की हिफाजत तो अल्लाह रब्बुल इज्जत करेगा। नो टेंशन हो जाओ, टेंशन करने की जरूरत नहीं। इस्लाम की फिक्र मत करो, तुम अपनी परवाह करो। तुम ये सोचो कि कब्र में तुम्हारा क्या होगा। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो कब्र में पसलियां कैसे टूटेंगी। तुम ये सोचो अगर हमने तकवा इख्तियार नहीं किया तो मौत के वक्त कितनी सख्ती होगी, कितनी तकलीफ होगी। तुम अपने बारे में सोचो, गुनाहों से तौबा करो, तकवा इख्तियार करो, नमाजें पढ़ो, नबी की सुन्नतों पे अमल करो और दुनिया वालों से कह दो, ए दुनिया वालों, हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत है। अगर आपने ये कह दिया तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब,
और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। और मेरी तकरीर का जो महासिल है वो मैं चंद मिसरों में आप तक पहुंचाता हूं, मुलाहजा कर लें। और अगर आपको लगे कि हक बात और सच बात आप तक पहुंची है तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर कह के मेरी बात की तायीद कर दें। मैं मतलब पहुंचाता हूं, मुलाहजा करें, झूम कर सब बोलें सुभान अल्लाह। मुख्तार कुल है मालिके। उर्दू थोड़ी सी मुश्किल है पर इतनी भी मुश्किल नहीं है कि आप ना समझ पाए। अगर समझ में ना आए तब भी सुभान अल्लाह बोल दें, ये समझेंगे और इंशाअल्लाह आपको भी समझा देंगे। मुख्तार कुल है मालिके कौसर मेरे हुजूर। यार बड़ी घूर घूर के देख रहे हो, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। सब मिलकर कह दो सुभान अल्लाह। इस नियत से कहो कि हम सब मिलकर जब नबी के नाम पर सुभान अल्लाह बोलेंगे, अल्लाह की पाकी बयान करेंगे तो अर्श के फरिश्ते कहेंगे कि परवरदिगार आलम भूड़ की सरजमीन है और अब्दुल कय्यूम भाई की शादी का मौका है, तेरे कुछ बंदे तेरा जिक्र कर रहे हैं और मौला तेरे महबूब के आशिक उस जिक्र पाक को सुनकर झूम रहे हैं और तेरी पाकी बयान कर रहे हैं। अगर मेरा और आपका, मेरा पढ़ना और आपका सुनना कबूल हो गया, सुभान अल्लाह बोलना आपका कबूल हो गया, तो रब फरमाएगा ए फरिश्तों, मैं अपने इस बंदों से राजी हूँ, मैंने इन सबके गुनाहों को माफ फरमा दिया है। मुख्तार कुल है मालिके कौसर मेरे हुजूर, कौसर मेरे हुजूर। मुख्तार कुल है मालिके कौसर मेरे हुजूर, कौसर मेरे हुजूर। यानी कि कायनात में बेहतर मेरे हुजूर, बेहतर मेरे हुजूर। यानी कि कायनात में बेहतर मेरे हुजूर, बेहतर मेरे हुजूर। और अगला शेर आप जब सुनेंगे तो तड़प जाएंगे। वल्लाह उनकी सब्रो कनात तो देखिए, कनात तो देखिए। वल्लाह उनकी सब्रो कनात तो देखिए, कनात तो देखिए। बांधे हुए है पेट से पत्थर मेरे हुजूर, पत्थर मेरे हुजूर। बांधे हुए है पेट से पत्थर मेरे हुजूर, पत्थर मेरे हुजूर। और एक शेर मैं स्टेज वालों की तरफ से आप तक पहुंचा रहा हूं और देखना चाहता हूं कि आप सब लोगों में ऐसा कोई है जो नबी की मोहब्बत में खड़े होकर नारा लगा सकता। मैं पढ़ता हूं और देखता हूं आप में से किसी को नारा याद है या नहीं है। मुख्तार कुल है मालिके कौसर मेरे हुजूर, कौसर मेरे हुजूर। या रब गुनाहगार है उम्मत ये बख्श दे, उम्मत ये बख्श दे। या रब गुनाहगार है उम्मत ये बख्श दे, उम्मत ये बख्श दे। करते थे यही दुआ अक्सर मेरे हुजूर, अक्सर मेरे हुजूर। करते थे यही दुआ अक्सर मेरे हुजूर, अक्सर मेरे हुजूर।